कौम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पढ़ रहे हैं आसान लाइब्रेरी साइंस के नोट्स। तो हमारे पास जो पहला चैप्टर था बाब अव्वल, उसका आज हमारे पास दूसरा सवाल है कि लाइब्रेरी के मकासद और ख़िदमात। ठीक है, लाइब्रेरी के मकासद और ख़िदमात, लाइब्रेरी के मकासद और ख़िदमात। तो इसका जवाब यहाँ पे शुरू होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आ गया ना कि लाइब्रेरी साइंस की तारीफ़ करें और इसके, तो ये मैंने पीछे सवाल कवर किया है, तो इससे पिछले पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उठा लीजिएगा। ठीक है, माहिरीन लाइब्रेरी साइंस ने लाइब्रेरी की 5 इकसाम गिनवाई हैं। ठीक है, जिनके मकासद और ख़िदमात के दायरा में फ़र्क है। यानी कि ये नहीं है कि सब के एक ही मकसद हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की लाइब्रेरी है, उसके मुख्तलिफ़ एक किस्म है। कौमी लाइब्रेरी, तालीमी लाइब्रेरी, खसूसी लाइब्रेरी, अवामी लाइब्रेरी और ज़ाती लाइब्रेरी, ये 5 इकसाम हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कौमी लाइब्रेरी। ये शार्ट सवाल में भी आ सकता है कि कौमी लाइब्रेरी से क्या मुराद है। ठीक है, इसको आपने ज़हन में रखना है। हर मुल्क की एक कौमी लाइब्रेरी होती है जिसकी हैसियत मरकज़ी होती है। कौमी लाइब्रेरी में मुतालियाती मवाद ख़रीदा नहीं जाता, बल्कि हुकूमत के बनाए गए कॉपीराइट एक्ट के तहत हर नाशिर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने ख़र्चे पर अपने यहाँ शाया होने वाली हर किस्म के मवाद के 2 नुस्खे कौमी लाइब्रेरी में पहुंचाएगा। बसूरत दीगर कैद और जुर्माना की सज़ा हो सकती है। ठीक है, समझ आ रही है। यानी कि कौमी लाइब्रेरी जो मुल्क की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होती है, हुकूमत बनाती है, या लाहौर या इस्लामाबाद या कहीं भी, तो जो कोई भी पब्लिशर होगा वो बुक शाया करेगा। अपनी मिसाल के तौर पे मैं ये बुक शाया करता हूँ, तो मेरा फिर क्या फ़र्ज़ होगा कि मैं 2 किताबें अपने ख़र्चे पे मैंने पहुंचानी है कौमी लाइब्रेरी में। ठीक है, ये मुल्क की चंद मशहूर कौमी लाइब्रेरियाँ ये हैं: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन अमेरिका। ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। ये नहीं, ये अमेरिका में है, वाशिंगटन में। ठीक है, ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन बरतानिया, ये दुनिया की दूसरी बड़ी लाइब्रेरी है। ठीक है, बिब्लियोथेक नेशनल पेरिस फ्रांस, ये पेरिस फ्रांस में है। लेनिन स्टेट लाइब्रेरी मॉस्को रूस में। मकासद और ख़िदमात, अब इनके मकसद क्या हैं और ख़िदमात क्या हैं। कौमी लाइब्रेरी का बुनियादी मकसद उस मुल्क में और उस मुल्क से मुतल्लिक दूसरे मुल्कों में शाया होने वाले मुतालियाती मवाद को आने वाली नस्लों के लिए महफूज करके तरतीब व तंजीम से रखना। यानी कि उस मुल्क के लिए और उस मुल्क में जो आने वाली नस्ल होगी, जैसे हम हैं, हमारे बाद हमारी औलाद, फिर हम मर जाएंगे, उनकी औलाद, तो उनके लिए मौजूदा दौर की किताबें रखना। ठीक है, कौमी किताबियात और मुंतखब किताबियात की तैयारी और इशाअत का काम करती है। यानी कौमी जो लाइब्रेरी किताबियात, कौमी किताबियात और मुंतखब किताबियात, यानी जिन किताबों को हुकूमत मुंतखब करती है उनकी इशाअत भी करती है, फिर वो आगे शाया करती है मज़ीद उनको। लाइब्रेरी स्टाफ की मुलाजमत का ढांचा तैयार करके तरबियत का माकूल इंतज़ाम करती है। यानी लाइब्रेरी जो है स्टाफ की मुलाजमत का ढांचा तैयार करती है कि भाई ये बंदा क्या करेगा, इसके पास रजिस्टर होगा, इसके पास कंप्यूटर का रिकॉर्ड। मुल्क की दीगर लाइब्रेरियों को फ़नी मुआवनत फराम करती है। यानी मुल्क की जो और लाइब्रेरी हैं उनको तरीक़ाकार बताती है कि भाई इस तरह काम कर दो। दर्जा बंदी और कैटलाग साजी में यकसादियत पैदा करती है। बैनुल अक़वामी पेशा वराना तंजीमों से तामुन करती है। जो पूरी दुनिया में तंजीमें होती हैं उनको उनके साथ तामुन करती है। ठीक हो गया। अहम मजहबी और कौमी त्योहारों पर नुमाइश कुतब का, यानी जब ईद आ गई और कोई, तो वो क्या करती है, किताबें नुमाइश पे पेश करती है। ठीक है, कौमी और बैनुल अक़वामी सेमिनार, मुज़ाकरे और कॉन्फ्रेंस का, ये भी कौमी इनकाद, पूरे मुल्क के लोगों के बड़े बड़े लोग इकट्ठे किए, यानी जो किताबें पढ़ते हैं, शाया करते हैं मुसन्निफ़। यूनियन कैटलाग,
यानी उनकी दर्जाबंदी करती है कि भाई ये फ़िज़िक्स की बुकें हैं सारी, ये केमिस्ट्री की हैं सारी, ये लाइब्रेरी साइंस की, ये किसकी हैं। दूसरा हेडिंग आ गया जी तालीमी लाइब्रेरी। हर तालीमी अदारे के साथ एक लाइब्रेरी होती है। जैसे स्कूल है उसमें लाइब्रेरी होगी तो उसमें सारी स्कूल वाली किताबें होंगी रिसर्च किस्म की, जो असातिज़ा और तालबा और तालिबात की तालीमी तदरीसी और तहकीकी ज़रूरत पूरा करती हैं। यानी जो स्कूल कॉलेज होते हैं उनकी अपनी लाइब्रेरी होती है, उसमें स्कूल कॉलेज के हिसाब से किताबें होती हैं। जैसे फ़िज़िक्स की किताबें, केमिस्ट्री की, उर्दू की, अंग्रेज़ी की, ये इसकी 4 अक़साम हैं। स्कूल की लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, दीनी मदारस की, इसकी आगे अक़साम है। स्कूल की लाइब्रेरी, ठीक है, ये स्कूल के अंदर ही होती है, ठीक है। कौम के मुस्तकबिल का इन्हिसार इसके बच्चों की तालीम व तरबियत पर होता है। स्कूल बच्चे की इब्तदाई दरसगाह है जहाँ मुख्तलिफ़ खिलौनों और तफरीह और इस्लाही मवाद से बच्चों की किरदार पर मुस्बत असर पड़ता है। कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी कॉलेज का ज़माना तलबा और तालिबात की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। अगर कॉलेज की आज़ाद फ़िज़ा में तालिब इल्म हसूल इल्म से बेगाना हों और लाइब्रेरी से तालीम व तदरीस का मवाद का मुताला करें तो वो अच्छा शहरी बन सकता है। यानी कि कॉलेज के अंदर भी जो कॉलेज होते हैं, स्कूल की अलग लाइब्रेरी होती है, कॉलेज की अपनी लाइब्रेरी होती है। उसके अंदर अगर कॉलेज का बच्चा किताबें ले के पढ़े तो उनसे अच्छा शहरी बन सकता है। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बहुत ही अहमियत की हामिल होती है। यानी यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ी लाइब्रेरी होती है जो आला तरीन तालीमी अदारे में ज़ेर तालीम तालबा और तालिबात के लिए तहकीकी काम में मदद करती है। मसलन किताब है तो वो बड़ी लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं बड़ी यूनिवर्सिटी में, तो उसके लाइब्रेरी से किताबें उठा के उसके अंदर से चीज़ें पढ़ सकते हैं। दीनी मदारस की लाइब्रेरी, हमारे मुल्क में हज़ारों दीनी मदारस हैं जो तलबा और तालिबात को बिला मुआवजा दीनी किताबें देते हैं, मुफीद और करामत शहरी बनाते हैं। मुइनुल इस्लाम अकेडमी बिरबल शरीफ, तहसील शाहपुर, ज़िला सरगोदा, यानी इसके अंदर ये है सैकड़ों तालबा PhD और MPhil और मास्टर डिग्री हासिल करके आला ओहदों पर फाइज हैं। ये मदारस अपने यहाँ दीनी कुतब जमा करके लाइब्रेरी बनाते हैं। यानी ये मदरसे क्या करते हैं कि किताबें जमा करके मदरसे के अंदर किताबें जमा करते हैं। चंद मशहूर तालीमी लाइब्रेरियाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की लाइब्रेरी, जामिया अशरफिया लाइब्रेरी लाहौर, जामिया नईमिया लाइब्रेरी लाहौर, ये दीनी मदारस की है। मकासद, अब इसके मकसद क्या हैं और ख़िदमात, यानी ये क्या खिदमत सर अंजाम देती है। तालीमी लाइब्रेरी का बुनियादी मकसद इस अदारे के साथीज़ा और तालबा और तालिबात की तालीमी, तदरीसी, निसाबी और तहकीकी ज़रूरियात की तकमील है। मुतालियाती मवाद को तरतीब व तंजीम से रख के क़ारीन को सहूलत पहुँचाती है। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और मुबाहिसे और सेमिनार मुनक़िद करा के तालबा में शऊर पैदा करती है। मुख्तलिफ़ दीनी व कौमी त्यौहार पर नुमाइश कुतब का एहतमाम करती है। क़ारीन को समई और बसरी मवाद फ़ोटो स्टेट की अर्ज़ान नरखों पर फराम कर दी है, यानी फ़ोटो स्टेट करा के किताबें भी देते हैं। तहरीरी आसार और नादिर और नायाब कुतब की खसूसी हिफाजत करके आने वाली नस्लों तक करती है। यानी को जो बहुत अहम तरीन किताबें होती हैं पुराने दौर की, जैसे हो गई बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और बहुत सारी किताबें हैं, तो उनकी इशाअत करके वो आगे नस्लों को देती हैं। तालबा को मुताला की तरफ राग़ब करके लाइब्रेरी का अंदरूनी माहौल बेहतर करती है। खसूसी लाइब्रेरी, बाज़ सरकारी या गैर सरकारी अदारे अपने मखसूस मकासद और स्टाफ की तालीमी और तहकीकी ज़रूरियात की तकमील के लिए लाइब्रेरी कायम करते हैं, जिसे खसूसी लाइब्रेरी कहते हैं। इसकी खसूसियत ये हैं, अच्छा, यानी कुछ सरकारी या गैर सरकारी अदारे क्या करते हैं, अपने मखसूस मकासद के लिए स्टाफ की तालीमी तहकीकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए
लाइब्रेरी बनाते हैं तो उसको खसूसी लाइब्रेरी कहते हैं। मवाद खसूसी नौइयत का होता है मखसूस कारीन की ज़रूरियत, यानी ख़ास कारीन जो ख़ास किताबें पढ़ते हैं। स्टाफ इस खसूसी शोबा में तरबियत याफ्ता, जो उधर का स्टाफ होता है वो इस शोबा का माहिर होता है, इसकी खिदमत खसूसी होती हैं। मसलन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी लाइब्रेरी इस्लामाबाद, स्पार्को लाइब्रेरी इस्लामाबाद, सेनेट लाइब्रेरी इस्लामाबाद, ठीक है। पाकिस्तान स्टील मिल लाइब्रेरी कराची, यानी इसके अंदर ना उस अदारे की मखसूस किस्म की किताबें होती हैं। मकासद व खिदमात, खसूसी लाइब्रेरियों का बुनियादी मकसद उस ख़ास मौजू पर तहकीक करने वालों के लिए दुनिया भर से हर ज़बान हर शक्ल में मुतालियाती मवाद हासिल करना है। मुतालियाती मवाद को लाइब्रेरी साइंस के असूलों के मुताबिक ख़ास तरतीब व तंजीम से रख कर मुहक्किकीन की मवाद तक रसाई आसानी बनाई जाती है, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं उनके मकासद और ख़िदमात को मद्देनज़र रख कर बेहतरीन तरीके से किताबें जोड़ी जाती हैं ताकि कोई भी बंदा आए तो उसको आसानी से देख ले। मुहक्किकीन को उस मौजू पर होने वाली तहकीक से बाखबर रखती हैं, यानी कि किसी मौजू पे तहकीक करनी है तो उस मौजू पर ख़ास किताब देते हैं, तहकीक में मुआवनत करती हैं, ख़ास मौजू की किताबियात बरोवक्त मुरतब करती हैं। यानी आप स्टील मिल के हवाले से किताबें चाहिए तो आपको स्टील मिल के हवाले से ख़ास किस्म की किताबें मिल जाएंगी। इशारिये और ख़ुलासे बनाकर क़ारीन को ईमेल के ज़रिए हवाला जाती मवाद के बारे में बताती हैं, यानी कि इशारिये के मुताबिक जो लोग किताबें चाहते हैं या ख़ास किस्म का उन्हें ख़ुलासा चाहिए तो वो बना के लोगों को ईमेल करते हैं। खसूसी लाइब्रेरी बारक रफ्तारी से काम करती हैं, यानी ये तेज़ रफ्तार होती हैं क्योंकि एक ख़ास मुद्दत के अंदर कारी को उसकी मतलूबा मालूमात मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अवामी लाइब्रेरी अवाम की मालूमात और तफरीही ज़रूरियात की तकमील के लिए हुकूमत मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लाइब्रेरी कायम करती है, जैसे अवामी लाइब्रेरी कहते हैं। अवामी लाइब्रेरी तालीमी शोबे में अहम किरदार अदा करती है, लिहाजा इसे अवामी यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। इस इलाके के रहायशी तमाम मर्द व ख़वातीन बच्चे अवामी लाइब्रेरी के मेंबर बन सकते हैं, यानी कि सारे लोग पूरे मुल्क के लोग मिल के उस लाइब्रेरी के अंदर से किताबें उठा के पढ़ सकते हैं। इस इलाके के रहायशी तमाम, यानी उसमें हर किस्म की होती हैं, स्कूल कॉलेज ये वो, और उस इलाके जो वहाँ लाइब्रेरी के इर्द गिर्द लोग होते हैं उसके लाइब्रेरी के मेंबर बन सकते हैं। दुनिया लाइब्रेरी साइंस के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि रसूल करम की जाए विलादत में अब एक अवामी लाइब्रेरी मक्कातुल मुकरमा के नाम से कायम है। मज़े की बात सुनी है, कितनी एजाज़ की बात है कि नबी पाक जहाँ पे पैदा हुई है वहाँ पे लाइब्रेरी बना दी गई है। चंद अवामी लाइब्रेरियों के नाम: पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर, सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी भावलपुर, गालिब लाइब्रेरी सरगोदा, दियाल सिंह ट्रस्ट लाइब्रेरी लाहौर। ये बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हैं। मकासद, अब अवामी लाइब्रेरी के मकासद क्या हैं? अवामी लाइब्रेरी का बुनियादी मकसद उस इलाके के अवाम की मालूमात, तालीमी और तकरीरी ज़रूरियात की तकमील, ख़वातीन और बच्चों के अलग शोबे बनाकर खिदमात मुहैया करती हैं, अवाम को ताज़ा तरीन मालूमात फ़राहम करके उनमें मुताले का शऊर पैदा करती हैं, शौक़ पैदा करती हैं, अहम कौमी त्यौहार और दीनी अयाम पर मुतालाती मवाद, यानी कि इनका काम क्या है कि बच्चों में शौक़ पैदा करती हैं। ईद और उसके अलावा 14 अगस्त और इन पे किताबों की नुमाइश करते हैं और लोग वहाँ से किताबें उठाते हैं। क़ारीन को समई और बसरी मवाद की सहूलतें फ़राहम करते हैं। फ़ोटो कापी की अर्ज़ान नरखों पर सहूलत, यानी फ़ोटो कापी करवानी है तो सस्ता रेट मुहैया करते हैं। ठीक है। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुज़ाकरे और मुबाहिसे
मुनक़िद करा के अवाम की, यानी मुख्तलिफ़ मौजू निकालते हैं कोई, उस पे फिर पूरी अवाम, वहाँ पे लोग होते हैं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, तो वो उस पे तकरीरें करते हैं, लोगों को शऊर आता है। ज़ाती लाइब्रेरी इल्म मोमिन की मीरास है। मुस्लिम दौर अरूज में तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। बाज़ पढ़े लिखे अफराद अपने घर में मुताला की गरज से कुछ किताबें रख लेते हैं, ये उनकी ज़ाती लाइब्रेरी, यानी मैं अपना घर है उसके अंदर मैंने बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, तो मेरी ज़ाती लाइब्रेरी है। ज़ाती लाइब्रेरी बनाने का रवाज ज़माना कदीम से है। भले वक्तों की बात है कि मालदार लोग दूर दूर से नादिर व नायाब किताबें ख़रीद कर अपनी ज़ाती लाइब्रेरी कायम करना फ़ख्र तस्वर करते थे। यानी पहले के लोग क्या करते थे, दूर दूर से किताबें ख़रीद के अपने पास रखते थे। ज़ाती लाइब्रेरी होना अज़मत की इलामत समझा जाता है। गरीब लोग भी अपनी हैसियत के मुताबिक अपने घर में किताबें रखते थे, मगर अब ये रवाज बहुत कम हो गया है, ये रवायत दम तोड़ चुकी है। चंद मशहूर ज़ाती लाइब्रेरी हैं। हकीम मोहम्मद सईद की ज़ाती लाइब्रेरी है, यानी अपने घर में उस बंदे की लाइब्रेरी। डॉक्टर इसरार की ज़ाती लाइब्रेरी। प्रोफेसर अफजल हक कुरैशी की ज़ाती लाइब्रेरी। नेक्स्ट वीडियो में इनफरादी और मुशर्रती ज़िंदगी में लाइब्रेरी का किरदार, ये सवाल करेंगे। आपको पता है कि हम पहला बाब पढ़ रहे हैं और उसके अंदर मखसूस सवालात है। इस वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।